हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में जहां पे आपको एनडीएसई और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो हम अभी पढ़ रहे थे बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ रहे हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमको खुद नहीं पता होता है कि हमारे घर में किस तरह के वायर आते हैं, कौन कौन से वायर आते हैं, कौन से खंभे से आते हैं और कौन जमीन में जाते हैं। ठीक है, तो आइए इन सब चीज़ों को देखते हैं बहुत अच्छे से और घर की इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में कुछ कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कुछ वायर जो खंभे से आते हैं, कुछ वायर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में बेसिकली बच्चों तीन टाइप के वायर आते हैं। एक लाइव वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर आता है और तीसरा जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, जो अर्थ से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइव वायर में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड सर्किट के लिए, वो है 220 वोल्ट। मतलब लाइव वायर हमेशा किस पे मेंटेन्ड होता है बच्चों? 220 वोल्ट्स पे। अब दूसरा वायर क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो जीरो होता है। वो कितना होता है? जीरो होता है। अब एक और वायर होता है अर्थ वायर। सिंस अर्थ को हम क्या मानते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए हम इसको भी क्या बोल देते हैं? ऑलमोस्ट जीरो। जीरो जीरो नहीं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो। अब बात भी करेंगे कि अर्थिंग का क्या काम होता है और सारी चीजें। ठीक है, तो लाइव वायर क्या करता है? हमको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जिसके कारण जो हम करंट कैरिंग वायर देखते हैं उस पर करंट चलता है। ठीक है, करंट किससे आता है बच्चों? करंट हमेशा ध्यान रखना कि आएगा लाइव वायर से और जाएगा न्यूट्रल वायर से। जब आपने देखा होगा सॉकेट्स हमारे कैसे बने होते हैं बच्चों, हमने देखा है सॉकेट्स में एक इधर और एक इधर, ये अर्थिंग होती है। इसको अर्थिंग वायर कहते हैं। ये किसके लिए कनेक्शन होता है? न्यूट्रल के लिए। और ये किसके लिए होता है बच्चों? लाइव वायर के लिए, लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होता है, कई कई जगह पे हमको दो ही वो दिए जाते हैं, पिंस दिए जाते हैं। जैसे हमारे चार्जर में दो ही पिंस होते हैं, तो वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी? लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। करंट किससे आएगा बच्चों? करंट आएगा लाइव वायर से, फिर यहाँ पे ये एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और जाएगा न्यूट्रल वायर में। आएगा लाइव वायर से और जाएगा न्यूट्रल वायर से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरीके से हमारे प्लग वर्क करते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे, जो हमारे यहाँ जो लाइव वायर आता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अब सर ये 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या है? हम ये जानते हैं बच्चों कि हमारे यहाँ जो भी सप्लाई आती है वो कैसी आती है? अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट यानी जो करंट की वैल्यू है ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? चेंज होती जाती है। अब 50 हर्ट्ज का कहने का मतलब कि एक सेकेंड के अंदर जो लाइट का करंट है या इलेक्ट्रिक करंट है वो 100 टाइम्स क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। जैसे मान लो ये हो गया एक साइकिल, ये हो गया 2 साइकिल, पॉजिटिव निगेटिव, एक साइकिल पॉजिटिव निगेटिव 2 साइकिल। तो ऐसे ही करके वो एक सेकंड के अंदर कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 100 टाइम्स। तो कितनी साइकिल्स हमें मिलेंगे? 50। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक सिनोसाइडल पाथ लेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज होगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ बल्ब होते हैं एक सेकेंड के अंदर कितनी बार जलते हैं? लगभग 100 टाइम्स जलते हैं, बंद होते हैं, जलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया, लाइव वायर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे होता है। अब हो गया न्यूट्रल वायर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अब अर्थ वायर का काम क्या होता है बच्चों? हमने देखा है अर्थ वायर बहुत सारे जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं उसके बगल में एक हमको क्या मिलता है? बहुत बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं बच्चों
जिस पे लाइट्स लगी होती हैं, उसके बगल में एक छोटा सा वायर निकल के कहाँ जाता है, ग्राउंड में। उसका काम क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ कहीं भी फॉल्ट हो या सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उस कंडीशन में जो करंट है इसके थ्रू कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। अब खंभा अर्थ नहीं है, अगर खंभा अर्थ नहीं है तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है बच्चों, वहाँ पे ये दिक्कत होगी कि इस पे पूरा करंट रिलाई करेगा और जैसे ही कोई छुएगा तो वो क्या कर जाएगा, उसको डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम अगर इसकी अर्थिंग कर देंगे तो पूरा करंट क्या हो जाएगा, अर्थ में पास हो जाएगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो हमें अनडिजायर्ड शॉक ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सर्किट्स के कारण ना देखना पड़े, इसलिए भी हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जो जिसपे ज़्यादा करंट वाले वायर्स होते हैं वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, अर्थिंग का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करें, अपने आप को एक सेफ्टी मेंटेन करके चल सकें। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं अपन कि अपना कनेक्शन क्या होता है। एक लाइव वायर आता है पावर स्टेशन से, एक न्यूट्रल वायर आता है। लाइव वायर 220 वोल्ट्स में होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस में होता है। सबसे पहले जो भी आएगा ये हमारे घर के बाहर एक मेन फ्यूज होगा, उस पे आएगा। जो भी करंट आएगा वो सबसे पहले, और जितनी भी डिवाइसेस लगाएंगे पावर को कट करने के लिए या करंट को ब्रेक करने के लिए, वो सारी चीज़ें किस पे लगाओगे, लाइव वायर में। क्यों भाई, जिसमें है एनर्जी उस पे ही लगाओगे ना, जिस पे एनर्जी नहीं है उसमें क्यों लगाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा मेन फ्यूज में। अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे क्या होता है, अगर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द करंट या पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा वैल्यू आती है तो ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है और इधर की पूरी सर्किट हमारी क्या हो जाती है, डैमेज होने से बच जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेन फ्यूज में आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये करंट जाएगा मीटर में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं। तो घर का जो रीडिंग आता है ना वो मीटर में आएगा। फिर उसके बाद मीटर से कहां जाएगा, मेन स्विच। मेन स्विच एक ऐसा कनेक्शन है जहां से हम कहीं की भी पावर, पूरे घर की पावर कट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। घर में काम चल रहा है, एक कमरे की लाइट बंद करनी है या उस वहां पे काम करवाना है, तो हम मेन स्विच का यूज करके वहां की सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। तो मेन स्विच लगेगा। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर फ्यूज। अब बहुत सारे क्या होंगे, अब मान लो हम क्या करेंगे, इसके आगे बहुत सारे फ्यूज लगा देंगे। इन फ्यूज का क्या मतलब है कि अब यहां तक मान लो बहुत ज्यादा करंट आ गया, ठीक है। अब किसी कहीं पे वो डैमेज ना हो तो उस डैमेज को रोकने के लिए एक और सेफ्टी ऑफ फ्यूज लगाया जाता है जिससे आगे की सर्किट्स ब्रेक ना हो। इस तरीके से अब ये अलग अलग रूम में अलग अलग फ्यूज होंगे जिससे किसी भी तरह से कोई भी अप्लायंस डैमेज ना हो। फ्यूज क्या करेगा, अगर ज़्यादा करंट आएगा तो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और एक कनेक्शन जिसकी बात की अर्थ में, तो हम जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं उसमें हमेशा अर्थिंग करके रखते हैं कि अगर वो मेटल बॉडी से बना हुआ है तो वहाँ पे कोई भी तरीके से करंट बॉडी में ना आ सके। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब अगर चलते हैं आगे तो हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे जो भी स्विच होंगी वो किस में कनेक्ट करोगे, लाइव वायर में। भाई अगर लाइव वायर में नहीं किया, न्यूट्रल वायर में कर दिया तो मतलब ही क्या है, वो करंट को थोड़ी ब्रेक कर पाएगा। तो जितनी भी स्विच होती हैं वो किस पे लगाई जाती हैं, लाइव वायर में लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक द मेटल बॉडीज आर, मैंने अभी बताया था कि हैवी मेटल बॉडी वाले जो अप्लायंसेज होते हैं उनको हम हमेशा क्या करके रखते हैं, अर्थ करके रखते हैं, टू रिड्यूस द शॉक कंडीशन, या किसी भी तरीके से हमको डैमेज ना हो सके। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को भी हम किस पे यूज करते हैं, जनरली लाइव वायर में ही यूज करते हैं। और इनका क्या है, जनरली नहीं, हमेशा लाइव वायर में ही यूज करते हैं। और इनका यूज क्या है, ये क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और सर्किट को ब्रेक करके सारी चीजों को बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है। तो
अगर करंट की वैल्यू जैसे H इज इक्वल टू, हमने हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब करंट अचानक से बढ़ जाएगा तो हीट जो प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हीट क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को सेफगार्ड कर सकते हैं। समझ में आया, फ्यूज का यूज करके। अब देखो आगे, अब देखते हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आपने बहुत देखा होगा कि एक एक्सटेंशन बोर्ड में हमने उसी में गीज़र भी लगा दिया, उसी में लैपटॉप भी लगा दिया, उसी में आयरन भी लगा दिया। अब ये सारी चीज़ों को लगा दिया एक साथ। अब वो वायर मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकता है, 10 एम्पियर तक उस पर हीटिंग इफेक्ट का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट लोगे, 20 एम्पियर लोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसका I स्क्वायर RT के हिसाब से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग की कंडीशन में अगर कोई भी वायर या किसी भी सर्किट की बात करें, वो अगर 10 एम्पियर के लिए डिफाइंड है, अब आप उससे कितना करंट ड्रॉ कर रहे हो, 20 एम्पियर, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, हीटिंग उसकी बढ़ जाएगी और वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर में पहली क्या आती है, ओवरलोडिंग, मतलब अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप करंट को क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा होगा। दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। अब क्या होता है, हमारे पास दो वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर या न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब मान लो कहीं पे सर्किट कटा हुआ है और ये दोनों क्लैश्ड हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में एक 220 वोल्ट में है और दूसरा 0 वोल्ट पे है। ठीक है सर, और यहाँ पे क्या लगा है, एक बल्ब लगा दिया या कुछ भी लगा दिया जिस पे रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे अगर सर्किट ब्रेक है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो वो इधर से जाना नहीं पाएगा। यहाँ से उसको क्या मिलेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, जिससे बहुत सारा करंट एक बार में यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। और करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है तो फिर से वहीं पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगा। तो जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर लड़ जाते हैं, वहाँ पे सडन पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है, सडन पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, जिसके कारण बहुत सारा करंट लाइव वायर से न्यूट्रल वायर में जाने की कोशिश करता है, और वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और सर्किट मेल्ट हो जाती है। तो आई होप सो आपको समझ में आया। अब चलते हैं बच्चों आगे और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। AC का एडवांटेज क्या है DC में। अब AC सर्किट्स के, AC करंट की बात करें, वो कैसे होते हैं साहब, IC साइकिल्स पे चलते हैं। और DC दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट DC होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग DC होते हैं। ये हम किससे प्रोड्यूस किए थे अभी, जनरेटर में, किससे, स्प्लिट रिंग्स का यूज करके, और इसको स्लिप रिंग्स का यूज करके। समझ में आया, तो आई होप सो आपको याद होगा। अब देखते हैं कि AC का एडवांटेज ओवर DC। सबसे पहला एडवांटेज देख लेते हैं, AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लो एनर्जी लॉस। AC को आप, मतलब यहाँ पे पावर स्टेशन है, यहाँ से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भी एनर्जी भेजना है तो आप बहुत कम मिनिमम पावर लॉस पे भेज सकते हो। ठीक है, पर अगर यहीं पे DC की बात करें तो भैया आपके पसीने छूट जाएंगे। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा DC की केस पे, पर AC की केस पे लॉस कम होगा, इसलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो AC इज़ बेस्ट। अब दूसरा क्या है, AC कैन बी इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। हमने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में हमने किसकी बात की थी, हमेशा बात की थी किसकी, AC करंट के बारे में या AC वोल्टेज के बारे में। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जैसे 1300 किलोवाट कहाँ बनता है, ये पावर स्टेशन में मिलता है, और हमारे यहाँ कितना आता है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेगा। तो जो ट्रांसफार्मर हैं वो इजीली किस पे वर्क करते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, AC। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना आसान है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ DC। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, AC कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू DC बट DC कैन नॉट बी कन्वर्टेड इजीली इनटू AC।
एसी को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किससे, इन्वर्टर्स का यूज करके, किस पे, डीसी पे कन्वर्ट कर सकते हो, पर डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है, तो कॉस्टली भी है। इस तरीके से ये 3 एक पॉइंट्स हो गए जो हमें ये बताते हैं कि एसी वाई इज प्रेफर्ड देन द डीसी। ऑलमोस्ट जितनी भी डिवाइसेस चलती हैं बड़ी बड़ी वो सब एसी पे ही वर्क करती हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।